मॉर्निंग दोस्तों, राजीव त्यागी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, आश्रम व्यवस्था यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है किस तरह की आश्रम व्यवस्था थी और क्या क्या उसके अंदर था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आश्रम व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। जो चौथा आश्रम है संन्यास, वो उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है कि अभी बात जो है हम उत्तर वैदिक काल की कर रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में पहले 3 आश्रम यानी कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ यही प्रतिष्ठित हुए थे। जो चौथा आश्रम है संन्यास, वो आगे जाके सूत्र काल में स्थापित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आश्रम का अर्थ क्या है। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। एक हिंदू के जीवन को 4 भागों में बांटकर उसे अलग अलग आश्रमों से जोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, कई बार आपको देखने को मिला होगा कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। तो दोस्तों इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम की। ब्रह्मचार्य आश्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट आश्रम है और यहाँ से और गृहस्थ आश्रम से क्वेश्चन जो बनता है, ब्रह्मचार्य आश्रम से और गृहस्थ आश्रम से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम की। जैसा कि सभी को पता है, ब्रह्मचार्य यानी कि 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और इसके अंदर एक शब्द आया है बोधायन सूत्र। तो दोस्तों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बोधायन सूत्र। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण का बच्चा था वो 8 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करता था। जो क्षत्रिय का बच्चा था वो 11 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करता था और जो वैश्य यानी कि बिजनेसमैन का था वो 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण करता था। जो ब्राह्मण का लड़का था वो 8 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करता था और वो वसंत ऋतु में स्टार्टिंग होती थी। वसंत ऋतु, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। क्षेत्रीय का जो लड़का था वो ग्रीष्म ऋतु में शिक्षा ग्रहण करता था। अब तीनों के अलग अलग मंत्र हैं। ब्राह्मण का जो लड़का था उसकी जो शिक्षा की शुरुआत थी गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री मंत्र, उसकी जो शिक्षा थी वो गायत्री मंत्र के द्वारा उसको जो है उसका संस्कार शुरू होता था। और क्षेत्रीय का जो लड़का था उसका, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय का जो लड़का था एक उसका मंत्र आता है त्रिष्टुप। जो त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा उसको शिक्षा का जो संस्कार था वो स्टार्ट होता था। अब जो वैश्य है, वैश्य का जो बच्चा था वो जगती मंत्र के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता था। यानी कि शिक्षा की जो स्टार्टिंग होती थी उसका जो संस्कार था, उपनयन संस्कार, वो जगती मंत्र के द्वारा स्टार्ट होता था। नैष्टिक क्या होता था? उपकुर्वाण, ये शब्द आते हैं दोस्तों, नैष्टिक और उपकुर्वाण। नैष्टिक क्या होता था? जो छात्र 25 साल की उम्र के बाद भी आजीवन शिक्षा ग्रहण करता था वो नैष्टिक कहलाता था। यानी कि जो छात्र ब्रह्मचार्य का पालन करता हुआ आजीवन शिक्षा ग्रहण करता था उसको नैष्टिक बोलते थे। उपकुर्वाण उसको बोलते थे जो 25 साल की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसको उपकुर्वाण बोलते थे। अब बात करेंगे ऐसे ही कुछ कन्याएं थी जो
शादी तक और शादी के बाद तक शिक्षा ग्रहण करती थी। तो एक शब्द आता है ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी। दूसरा शब्द आता है साधोवधू। जैसा कि नाम से ही पता है साधोवधू, ये जो शब्द है ये शादी होने तक यानी कि 25 साल तक जो लड़की शिक्षा ग्रहण करती थी उसको बोलते थे साधुवधू। और ब्रह्मवादिनी जिसको कहा जाता है, ब्रह्मवादिनी का मतलब है कि जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहते थे और वो शादी नहीं करती। इससे प्रमुख गृहस्थ आश्रम जो था वो था 25 से 50 साल तक। गृहस्थ आश्रम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। और जैसे ही वो बच्चा होता था पढ़ाई लिखाई के बाद अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसके लिए एक संस्कार का यूज होता है, समावर्तन संस्कार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस संस्कार के बाद, समावर्तन संस्कार किस संस्कार के बाद बच्चा जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो समावर्तन, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब कुछ छात्र ऐसे थे जो समावर्तन संस्कार नहीं करते थे, यानी कि वो अपने ऐसे ही लौट जाते थे अपने घरों को। तो उसके लिए शब्द आया है खटवारूढ़ शब्द आया है। खटवारूढ़ शब्द आया है कि जो छात्र समावर्तन संस्कार नहीं करते थे वो ऐसे ही बिना संस्कार किए अपने घर लौट आते थे। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये संस्कार जो है आश्रम में ही जहाँ पे शिक्षा लेता था बच्चा वहीं पे होता था और उसके बाद वो घर लौटता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कंडीशन क्या थी? नंबर 1 त्रिऋण, नंबर 2 पंचमहायज्ञ, त्रिऋण में क्या था? पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण थे, पितृ ऋषि देव ऋण। पंच महायज्ञ, इसमें अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे। तीसरे एक क्वेश्चन आता है त्रिवर्ग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। त्रिवर्ग क्या होता था? त्रिवर्ग में धर्म, काम और अर्थ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि त्रिवर्ग में जो क्या था, त्रिवर्ग में धर्म, काम और अर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये त्रिऋण क्या होता था? त्रिऋण जो है पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। दोस्तों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपको 2 कंडीशन से गुजरना पड़ता था, त्रिऋण और पंचमहायज्ञ। उसी के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे। अब एक ये टेक्निकल वर्ड है, त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, काम और अर्थ। ये जो है त्रिवर्ग होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। वनों की ओर आगमन, वानप्रस्थ। इसमें क्या होता था? 50 से 75 साल वनों की ओर जाना। लेकिन इसमें क्या था? व्यक्ति जो है अपने परिवार से संबंध बनाए रखता था, ठीक है, और कोशिश करता था कि जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, उनसे छुटकारा लेके अपने परिवार से मेल जोल रखता था। आना जाना कभी कभार होता था ज़्यादा। ये इसमें बस यही बात समझने की है कि आदमी जो अपनी जो संसारिक जो यात्रा से अब वो जा रहा है दूसरी यात्रा की तरफ, और ये मतलब माध्यम का काम करता है। गृहस्थ आश्रम और संन्यास के बीच में एक माध्यम का एक लिंक है। ये पहले डायरेक्ट तो जा नहीं सकता आदमी की संन्यास ले ले, पहले थोड़ा प्रैक्टिस है इसकी। ये 25 साल की प्रैक्टिस है वानप्रस्थ में, उसके बाद वो संन्यास की तरफ जाता है। और संन्यास में क्या होता है? संन्यास में क्या होता है? 50 से 75 से 100 साल। इसमें होता क्या है? इसमें वह सभी अपने जो बंधन है और सभी जो अपने रिश्ते नाते, समाज, परिवार, सबसे नाता तोड़ लेता है और वो अपना बस भगवान की ओर अपना ध्यान लगा लेता है। आर्थिक जीवन कैसा था? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। सबसे मेन पॉइंट ये है चित्रित धूसर भांड, चित्रित धूसर भांड, मृद भांड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
तीसरा उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, पालिश वाले मृदभांड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लोहे की खोज बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुई थी? एटा जिले के अंतरिजा खेड़ा गांव में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। एक वर्ड आता लोहे के लिए, श्याम अयस या कृष्ण अयस, ये वर्ड आता है, आपको ध्यान रखना है। लोहे के लिए ये होता था और तांबे के लिए जो था अयस शब्द होता है, अयस या लोहित अयस, अयस या लोहित अयस, ये जो शब्द आते हैं। आर्थिक जीवन लोहे से जुड़ा हुआ है सबसे पहले, और इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई। इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। लेकिन ऋग्वेद काल में क्या था? पशुपालन को महत्ता थी, कृषि सेकेंडरी थी। लेकिन इस काल में क्या हुआ? कृषि को प्राथमिकता दी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि से संबंधित कुछ वर्ड आए हैं, तो इसमें दोस्तों आपको देखना ये है कि उत्तर वैदिक जो काल था उसके अंदर चावल जो है उसके लिए एक शब्द आया है तंदूल, और ब्रीही शब्द आया चावल के लिए, ब्रीही। तंदूल और ब्रीही, ये जो आपको देखना है कि भाई ये एग्जाम में आ सकता है। चावल का प्रयोग यहाँ पे हुआ था और इसके लिए, और गेहूं के लिए गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम आया है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का यूज हुआ है, चावल के लिए तंदूल और ब्रीही शब्द का यूज हुआ है। और जो अपना ये अलसी थी, अलसी के लिए उपमा शब्द आया है। और धान के लिए जो है शाली शब्द आया है। कृषि का जो उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल की जो कृषि है। और इसमें जो है बैलों का जो है 6, 12, 6, 8, 12, 24 इस तरह का जो है एक कम्बिनेशन होता था बैलों के लिए, 6 का, 8 का, 12 का, 24 का। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है। दोस्तों अब जो बात करेंगे, एक शब्द आया है नमक। नमक का उपयोग यहाँ पे होने लगा था, मछली का उपयोग यहाँ पे होने लगा था। गोबर की खाद को बोलते थे करिश, सीरी बोलते थे हल के लिए, सीरी जो शब्द था वो हल के लिए होता था। कृष जो है गोबर की खाद के लिए यूज होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कुछ भी आ जाए। गेहूं के लिए गोधम, चावल के लिए तंदूल और ब्रीही, कृषि के लिए सीरी, कृष जो गोबर की खाद, अलसी के लिए उपमा, धान के लिए शाली, मछली का उपयोग होता था, नमक का उपयोग होता था। अथर्ववेद के अंदर नहरों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आया एग्जाम में ये क्वेश्चन, अथर्ववेद में जो है नहरों का उल्लेख मिलता है। बाघ और हाथी का जो यूज हुआ है उत्तर वैदिक काल में, बाघ, लेकिन बाघ तो जंगली पशु है ना, हाथी का जो है ये शब्द आया है, इसके लिए वारण या हस्ती, ये शब्द आया हाथी के लिए, वारण आया है। और हस्ती बोलते थे जो हाथी पर अंकुश रखता था, उसको हस्ती बोलते थे उसको, ठीक है। और बाघ का जो है ऋग्वेदिक काल में बाघ नहीं था, यहाँ पे बाघ पाया गया है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया है उद्योग धंधों के बारे में बात करते हैं, उद्योग धंधों के बारे में। दोस्तों तैतरीय संहिता में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। किस संहिता में उत्तर वैदिक काल के जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, उनका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों तैतरीय संहिता में उल्लेख मिलता है। एक शब्द आया है श्रेष्ठ और श्रेष्ठिन, ये जो हैं बिजनेसमैन के लिए यूज होते थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। श्रेष्ठ और श्रेष्ठिन। एक शब्द आया है कुसीद और कुसीदन,
कुसीद बोलते हैं धन को, जो धन हम उधार लेने जाते थे उसको उस धन को कुसीद बोलते थे। और ऋण देने वाला जो साहूकार होता था या जो पैसे वाली पार्टी थी जिस पे हम ऋण लेते थे उसको कुसीदन बोलते थे। ये ध्यान रखना है। तैत्तिरीय संहिता में जो है व्यवसायी शब्द जो बिजनेसमैन थे उनका उल्लेख हुआ है, और श्रेष्ठ और श्रेष्ठिन जो है बिजनेसमैन के लिए यूज होता है। धन के लिए कुसीद शब्द है और कुसीदन होता है ऋण देने वाला। अब बात करेंगे मापतोल की इकाई। मापतोल की इकाई, मापतोल यानी कि तुला बीज, एक शब्द आया तुला बीज, और दूसरा एक शब्द आया है रत्तिका, और एक शब्द आया है गुंजा का लाल दाना। गुंजा का लाल दाना, ये शब्द आए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तुला बीज, रत्तिका, गुंजा का लाल दाना, ये एक ही चीज थी। और एक शतमान, पाद, कृष्ण, ये सब क्या था? ये जो सब है माप तोल की इकाई के रूप में यूज होते थे। ठीक, ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मृद भांड कौन से थे? लाल। और सबसे वीआईपी कौन से थे? जो उनके सर्वश्रेष्ठ होते थे वो होते थे चित्रित धूसर मृद भांड। ये जो है ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रित। अब बात करते हैं दोस्तों समुद्र की। क्या उनको समुद्र का ज्ञान था? जी बिल्कुल था। पूर्व और पश्चिम, ये क्वेश्चन आया है, पूर्व और पश्चिमी समुद्र दोनों का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि उनके घर कैसे होते थे? तो दोस्तों अब भी उनके कच्चे ही थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है कच्ची ईंटों का। दूसरा एक बात ये है कि उस टाइम में जो विनिमय का साधन था उस टाइम में भी बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तुओं को लेन देन से ही चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी। उस टाइम में भी जो है अपना मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं हुआ था, इतना प्रचलन नहीं था। और दोस्तों एक बात ये समझने की है कि वहाँ पर दो नगर, एक क्वेश्चन आता है आध्य नगरीय स्थल, आध्य नगरीय स्थल, ये क्वेश्चन बनता है। आध्य नगरीय स्थल क्या थे? हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ये जो थे आध्य नगरीय स्थल बोलते थे इनको। इन्हीं नगरों का जो है ये थोड़ी सी डेवलपमेंट हुए होंगे हल्के से कस्बे टाइप में, तो इनको आध्य नगरीय स्थल बोल दिया गया, हस्तिनापुर और कौशाम्बी। धार्मिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है धार्मिक जीवन में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है प्रजापति। सबसे प्रमुख देवता जो है प्रजापति था। यह दो देवताओं का समावेश था। कौन कौन से? विश्वकर्मा प्लस हिरण्यगर्भ, यह दो देवताओं का समावेश था। प्रजापति सबसे प्रमुख देवता था ये, सबसे प्रमुख। और इसके अंदर दो देवताओं का समावेश था, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। यहाँ पे रुद्र देवता का भी उल्लेख है और जो है विष्णु का भी उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि विष्णु किस काल का प्रमुख देवता बन गया था? तो जो है उत्तर वैदिक काल का। रुद्र माने रौद्र, यानी कि यह शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है और यह पशुओं का देवता था। यहाँ पे पशुओं का देवता था ये। रुद्र जो है पशुओं का देवता था। विष्णु जो है प्रजा का पालक, पालने वाला बोलते थे इसको। अभी एक देवता और है पूषण जो देवता जी थे ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन यहाँ पे वो शूद्रों के देवता हो गए। ये बात याद रखें। शूद्रों का देवता कौन था? पूषण देव जो है वो शूद्रों का देवता था। ये इसमें यही पूछा जाता है मेन, जो प्रजापति, पूषण, विष्णु और रुद्र। धार्मिक जो रीति थी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक रीति, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे बात समझने की है कि यहाँ पे कर्मकांड
और जो यज्ञ थे वो ज़्यादा होने लगे। ऋग्वेद काल में 7 पुरोहित थे, यहाँ पे 17 हो गए। ये बात 17 क्यों हुई? क्योंकि यज्ञ कर्म कांडों और यज्ञों की महत्ता ज़्यादा हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, बलि की प्रथा शुरू हो गई। बलि की प्रथा जो है, यज्ञों में जो बलि की प्रथा की शुरुआत हो गई, और यह परिवर्तन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुआ। और वहाँ ऋग्वेद काल में क्या था, शाक और जौ की जो है यज्ञ करते वक्त बलि देते थे, यानी कि चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बलि प्रथा यानी कि पशुओं की बलि जो है वो दी जाने लगी। और कई यज्ञों में आया, जैसे पुरुष मेघ यज्ञ है। पुरुष मेघ यज्ञ जो है उसमें पुरुष की भी बलि दी जाती थी, पुरुष की बलि। ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें 25 यूपों का वर्णन है। 25 यूप क्या होते हैं? जिस एक स्तंभ होता है और उस स्तंभ से पशुओं को रस्सी द्वारा बांध लिया जाता है बलि के टाइम, तो उसको यूप बोलते थे। यूप होता स्तंभ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुष में किस जो यज्ञ में 25 यूपों का जिक्र उल्लेख है, तो पुरुष मेघ यज्ञ है। बात करते हैं दोस्तों उपनिषदीय प्रतिक्रिया क्या हुई। देखो, उपनिषद का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा ज्ञान, सीधी बात है। इसके अंदर क्या आता है? ब्रह्मा ज्ञान होता है। प्रतिक्रिया जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिन भी धर्मों का जो उद्भव हुआ, वो जो उत्तर वैदिक काल के अंदर यज्ञ कर्मकांड ज़्यादा हो गए, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जो है वो उपनिषदीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही हुआ था। यज्ञ जो उत्तर वैदिक काल में जो आडंबर जितने ज़्यादा बढ़ गए थे, उन आडंबरों के खिलाफ जो है बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख हुआ है। एक पॉइंट रह गया हमारा, स्त्रियों की सामाजिक दशा क्या थी? स्त्रियों की सामाजिक दशा। तो दोस्तों आपको पता है ऋग्वेद काल में अच्छी दशा थी, लेकिन स्त्रियों की जो सामाजिक दशा उत्तर वैदिक काल में जो थी वो उसमें गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। ये क्वेश्चन, उपनयन संस्कार बंद कर दिया। शूद्रों का भी बंद कर दिया। यहाँ पे शूद्रों का भी जो ये उपनयन संस्कार बंद कर दिया। और इसमें कुछ विदुषियों का वर्णन है जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। गार्गी, मैत्री, गार्गी, और एक है और है कात्यायनी। ये दोस्तों जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आपने पढ़ा होगा कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद था बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है? वो वृहद आरण्यक उपनिषद में है। और मैत्री और कात्यायनी जो है याज्ञवल्क्य की बीवी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैत्री और कात्यायनी जो है इसकी बीवी थी याज्ञवल्क्य की, और गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो वृहद आरण्यक में आया हुआ है। और स्त्रियों की दशा थोड़ी सी डाउन हो गई थी। और ऐतरेय ब्राह्मण में आया हुआ है कि जो समस्त जो दुखों का कारण है पुत्री को माना गया है। पुत्री को कौन से ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण में। और मैत्री संहिता के अंदर ये आया है कि जो 3 बुराइयां कौन कौन सी हैं? पासा, 3 बुराइयां माना गया है, पासा, शराब और स्त्री। इन तीनों को बुराई में सम्मिलित किया गया है कि भाई मैत्री संहिता में बताया गया है कि पासा और शराब और स्त्री ये तीनों बुराइयों की जड़ है। तो दोस्तों हमारा जो है उत्तर वैदिक काल आज समाप्त होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हमने। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सब हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। और आगे भी इस क्लास को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।